वेलकम टू ऑल ऑन हाइब्रिड आईक्यू। तो पिछले एपिसोड में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ और रूल्स को समझेंगे कि कहाँ पर किन प्रीपोजिशन को फॉलो किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके उन एग्जामिनेशंस के लिए जहाँ पर आपको एरर डिटेक्शन करना होता है, एरर फाइंड आउट करना होता है और वहाँ पर आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कारण क्योंकि आपको बेसिक रूल्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम आज फिर से समझते हैं और आगे की चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे सबसे पहले समझते हैं कि नो सूनर जब हम लोग कहीं लगाते हैं किसी सेंटेंस में नो सूनर का यूज़ है, तो नो सूनर को जो जब भी हम लगाते हैं वर्ब में हमेशा इंट्रोगेटिव की तरह लगाते हैं, यानी कुछ चीज़ ऐसे लगता है जैसे कि पूछते हुए और उसके बाद में देन का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझिएगा कि नो सूनर के बाद में जो भी वर्ब लगेगी वो इंट्रोगेटिव की तरह लगेगी और फिर देन का यूज़ होगा। जैसे नो सूनर डिड ही रीच, अब देखिए सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा कि ही डिड रीच होना चाहिए, बट ऐसे नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन और फिर उसके बाद देन द ट्रेन स्टार्टेड। ये वाली लाइन को हम बाद में लिखेंगे। तो ये आपको समझ के चलना है कि नो सूनर जब भी यूज़ करेंगे तो उसके बाद में आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह लिखना है, बट इंट्रोगेटिव का मार्क यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल भी कह रहा है कि नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही रन अवे। तो इस तरह से सेंटेंस में जब भी हम नो सूनर का यूज करें तो नो सूनर लगाते समय डिड आएगा, पास्ट सेक्शन में उसमें लेके चल रहे हैं, और उसके बाद ही सी द लॉयन एंड देन ही रैन अवे, पास्ट सेंटेंस जब बन रहा है इस तरीके से हम लोग इसको चेंजेस करते हुए चलेंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वन देखते हैं कि श्योरली, स्केयरली एंड हार्डली, इन दोनों के बाद व्हेन यूज़ किया जाता है, यानी कि आप देन यूज़ नहीं करेंगे या फिर देन यूज नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। देन तो तुलना के लिए होता है यानी कंपैरिजन, और देन तब के लिए होता है। तो यहाँ पर जब भी स्केयरली आएगा या फिर हार्डली आएगा, तो स्केयरली का मतलब होता है डरते हुए और हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से होता है। ही हैड स्केयरली एंटेड, मतलब डरते हुए वो बड़ी मुश्किल से एंटर किया द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। तो यहाँ पर व्हेन शब्द जो है स्कैरली के साथ कॉम्बिनेशन पे होता है। अब यहाँ पे आप देन नहीं लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखें कि देन हिज फादर डाइड, देन का मतलब हो गया कि जब वो एंटर किया उसके जस्ट बाद की कंडीशन है, बट यहाँ पे हिज फादर डाइड पहले हुआ है और उसके बाद वो आया है, तो इसलिए लाइन में ऐसी चीज़ भी क्लियर हो रही है। आप जब भी कोई लाइन को सॉल्व करें, देखिए मेरा एक सजेशन है, सबसे पहले आप किसी भी लाइन का मीनिंग ज़रूर निकालें, अपने उसे भाषा में अपने शब्दों में समझें ताकि आपके लिए वो आसान बन जाए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कह रहे हैं हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, बड़ी मुश्किल से वो बेड पे गया था। व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, तब चोरों ने उसके घर में चोरी कर ली। इस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट वन सच एज, जब हम लोग सच लगाते हैं तो सच के बाद एज आता है, कभी भी आप सो का यूज़ नहीं करेंगे, बी वेरी श्योर। जैसे आपको यहाँ लिखना है कि आई हैव सच अ बुक सो यू कैन फाइंड एल्स वेयर, अगर लिख देते हैं यहाँ पे सो तो गलत होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको एज पुट करना है, सो का यूज़ नहीं करना है। तो जब भी हम इस तरह से करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा तभी करेक्ट माना जाएगा, यानी कि जब भी आपको सेंटेंस ऐसा कोई मिले कि फाइंड द एरर और वहाँ पे सच के बाद में सो दे दिया जाए, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए कि सच के लाइन में सो नहीं आता, वहाँ पे एज यूज किया जाता है। इसी तरह से अनलेस और अनटिल के साथ नॉट प्रयोग नहीं किया जाता, बिकॉज क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इनके साथ में किसी अनलेस या अनटिल के साथ में नॉट लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए। तो सेंटेंस जब भी हम लिखेंगे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो सेंटेंस गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि डज नॉट लगा है, और यहाँ पर हम सेंटेंस चेंज करके लिखेंगे ही कैन नॉट सक्सीड, वह पास नहीं हो सकता अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, इसलिए हम अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन चीज़ों को आप प्रिपेयर जरूर कीजिए। वीडियो के साथ साथ उन चीज़ों को आप लिखते भी रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए पॉज करके, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम ये हेल्प करेगा चीज़ों को प्रिपेयर करने में। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं कि इफ़, व्हेन, वेदर और दो का यूज़ हम लोग दैट के साथ नहीं करते हैं, कभी भी ध्यान रखिए। यानी कि इन सभी में अगर कहाँ पे आ रहा है तो जहाँ पर दैट लगेगा तो वहाँ पर ये नहीं लगेंगे, जहाँ पे ये लगेंगे दैट नहीं लगेगा। ऐसे भी समझ लीजिए दैट जहाँ पे भी लगता है तो जहाँ पे कंडीशन इन सब की आती है वहाँ पे दैट नहीं लगता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे सेंटेंस अगर हम खोलें कि आई डाउट, मुझे संदेह है, दैट ही विल पास, कि वह पास होगा, तो की का सेंस तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, क्यों, रीज़न भी आप समझ लीजिए दूसरा।
जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की, अब चुनाव क्या है कि ही विल पास, यानी कि फेल होने के भी तो चांसेस हैं, हम संदेह में हैं कि पास होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पास होगा कंफर्म, अगर हम कंफर्म हो जाए तो दैट लगा सकते हैं, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना, तो हम बोल रहे हैं कि शायद वो पास होगा, तो आई डाउट, मुझे संदेह है कि वो पास होगा, तो वेदर यानी कि दूसरा कुछ भी हो सकता है उसका ऑप्शन में, जो फेल वाला कंडीशन है वो, इसीलिए वेदर लगाएंगे, तो दैट का कोई यूज़ यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आई आस्क्ड मोहन, तो आप इसे ऐसे भी याद कर लीजिए कि आस्क्ड के बाद दैट नहीं आता, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ रखे होंगे तो वो आपको ये हेल्प करेगा कि वहाँ पे आस्क्ड वाले लाइन में कभी भी हम लोग दैट कंजंक्शन नहीं यूज़ करते थे, उसमें हमेशा इफ़ या वेदर का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हो जाएगा। आई आस्क्ड मोहन इफ़ ही वेंट विद मी, यदि वह मेरे साथ चले, तो ये मैंने उससे पूछा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि इफ़ और वेदर को हम कब कब यूज़ करते हैं। देखिए इफ़ को आप प्रयोग तब करिए जब आपकी कंडीशन पॉजिटिव चल रही हो और उसमें चूज़ की करने की कोई बात नहीं हो, यानी कि और वाली कंडीशन ना बन रही हो कि पहला है दूसरा, और वेदर आप तब यूज़ करिए जब आपको लगे कि या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, इस तरह से। तो ये तरीके से आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। एंड लुक एट द नेक्स्ट वन रूल कि व्हेन के बाद, इफ़ के बाद देन का यूज़ नहीं होता है, यानी कि व्हेन और इफ़ अगर सेंटेंस में लगे हैं तो उस लाइन में देन कभी नहीं आता। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है आपको, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी पॉइंट पर गलती करते हैं, तो आप आज से समझ लीजिए कि इन दोनों लाइन में कभी भी देन का यूज़ नहीं होना है। जब हम सेंटेंस लिखेंगे व्हेन आई बाय, जब मैंने ख़रीदा दीज थिंग्स, इन चीज़ों को, तो आई विल, देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम, तब उनमें से मैं एक तुम्हें दे दूंगा। तो सेंटेंस में व्हेन लगा है, उसके बाद में देन लगा है, तो ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। ध्यान रखिए कि जब भी हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं उसमें देन नहीं लगाते, देन की हिंदी वैसे है तो यहाँ पे आएगी तो, लेकिन जब सेंटेंस हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं। तो लिखेंगे हम सेंटेंस को व्हेन आई बाय दीज थिंग्स, जब मैंने ये चीज़ें खरीदता हूँ तो आई विल गिव यू वन ऑफ देम, मैं तुम्हें खरीद दे देता हूँ, तो इस तरह से दे दूंगा, तो इस तरह का सेंटेंस ये बन रहा है। एंड नेक्स्ट वन सेंटेंस में भी देखें, सिंपल सेंटेंस है कि इफ़ आई गो देयर, यदि मैं वहाँ गया, देन आई विल कॉल यू, तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो की हिंदी तो आ रही है, बट यहाँ पे तो के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं लगाना है। सिंपली आप कर सकते हैं इफ़ आई गो देयर, यदि मैं वहाँ गया, आई विल कॉल यू, तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। इस तरह से आप सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा पीछे के अगर वीडियो आपने नहीं देखे इसके पहले की सीरीज़ को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ के थ्रू जाकर उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसके PDF और वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिलते रहें। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं कि हम जब भी लेस लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो, जिसका अर्थ होता है जब भी हम लेस लगाते हैं LEST, तो इसका मतलब क्या निकलता है, कहीं ऐसा ना हो, घबराहट वाला एक सेंस आता है, तो शुड का यूज़ नहीं होता है इसमें। ध्यान रखें कि नॉट का प्रयोग भी इसमें नहीं होता है। शुड का यूज़ तो हम कर सकते हैं बट नॉट का नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव में हम नहीं जाएंगे इसमें। सेंटेंस लिखेंगे वॉक स्लोली, धीमे चलो, लेस्ट यू मे नॉट फेल। अब यहाँ पे सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, मे नॉट फॉल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लेस्ट के साथ में पहली बात तो नॉट नहीं आएगा, दूसरा मे नहीं आएगा। सेंटेंस बनेगा वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, कि कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। अब शुड की अंग्रेजी देखिए चाहिए आ रही है, लेकिन आप ध्यान रखें कि लेस लगने की वजह से यहाँ पे आपको शुड का ही यूज़ करना है। ये कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, जिन्हें आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा उसी तरह से जैसे कि ये दिया हुआ है। नेक्स्ट वन सेंटेंस पे एज इफ़ के प्रयोग से क्रिया प्लूरल प्रयोग की जाती है, मतलब एज इफ़ जब भी लगता है तो उसमें हमेशा वर्ब जो है प्लूरल होती है। जैसे ही टॉक्स एज इफ़ ही वर मैड। अब यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम उसको प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि वहाँ पर हम उसे अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम मतलब उसे हम मान ले रहे हैं कि ऐसा वो है। तो जब भी कोई चीज़ हम मानते हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्ब प्लूरल लग जाती है। एक कंडीशन सिंपल सी यही है, इसी वजह से यहाँ ऐसा कर रहे हैं। तो ही टॉक्स, वह बात करता है ऐसे, एज इफ़ ही वर मैड, जैसे वो पागल हो। इस तरह का सेंटेंस में अर्थ निकल रहा है। एंड द नेक्स्ट वन में कि जब हम किसी प्रश्नवाचक जो कंजंक्शन होते हैं कनेक्टर, जैसे व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, इन सब के पहले हम दैट नहीं लगाते। ध्यान दीजिएगा कि ये ऑलरेडी कनेक्टर है तो इनके साथ दैट नहीं लगेगा। जैसे आई आस्क्ड दैट हाउ ही वेंट, तो देखिए यहाँ पे दैट और हाउ दोनों एक साथ है, तो जो कि गलत है। लिखेंगे सेंटेंस को आई आस्क्ड हाउ ही वेंट दिया। सिंपल सा सेंटेंस हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो ऐसे ही है कि ही आस्क्ड दैट, अब आस्क के बाद दैट के बाद हु लगा है तो हु नहीं होगा, यहाँ पर दैट हटा देंगे। अब ध्यान से देखिए कि दैट ही क्यों हटा रहे हैं, हु क्यों नहीं हटा रहे हैं। तो बाद वाले सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो बाद वाला कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाउ ही वेंट देयर, कैसे वो वहाँ गया।
अब सेंटेंस को आस्क्ड स्टार्टिंग में लिखा है तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड तो हो गई होगा, इसीलिए दैट ही हटाना है, बाकी वो हाउ या व्हाट को नहीं हटाना है। तो आई होप कि आज के सीरीज़ में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत से ऐसे प्रीपोजिशन जो आपको अक्सर करके कन्फ्यूज़ करते थे सभी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ फिर नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।